बिहार चुनाव परिणाम के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन टूटेगा। क्या 2027 में राहुल अखिलेश की राहें हो जाएंगी अलग? बिहार में इंडिया गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद सवाल उठने लगे हैं। इसका असर 2027 में यूपी में होने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। अभी से चर्चा होने लगी है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की एक तरफा जीत के बाद यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी और माओवादी करार देते हुए यह कहकर कि जल्द ही कांग्रेस में विभाजन देखने को मिलेगा, एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। जानकार मानते हैं कि यूपी में इसको लेकर मंथन शुरू होगा और भविष्य की उम्मीद तलाशते पक्ष विपक्ष के कार्यकर्ताओं को भी समीक्षा की एक नई कसौटी मिलेगी। इसके लिए दिमागी स्तर पर खेल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने बिहार चुनाव परिणाम पर त्वरित टिप्पणी करते हुए भाजपा दल नहीं छल है करार दिया और यह भी स्वीकार किया कि भाजपा से बहुत सीखने की जरूरत है। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तंज कसते हुए मगध के बाद अब अवध कहकर यह संकेत दे दिया कि कोशिश की भाजपा बिहार परिणाम को अब उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत के रूप में दिखाने की योजना बना रही है। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर यूपी के राजग नेताओं का उत्साह भी चरम पर है। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव से सपा के गठजोड़ से कुछ हद तक नया जीवन पाने वाली कांग्रेस 2027 के महागठबंधन के सवालों को लेकर सीधे सीधे जवाब देने से बच रही है। 2027 को डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 423-424 दिन है और यूपी में 403 असेंबली हैं, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में हैं। तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है। सर, बेंगलुरु एक बड़ा उम्मीद लेके आए हैं, कैंपेन आपने शुरू किए हैं, क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, ये जगह मैंने जैसे शुरू में कहा आपसे कि ये एयरपोर्ट, ये जगह वो है जहां से मैं ऑटो से जाकर के और मैसूर के लिए बस पकड़ता था। अब तो एयरपोर्ट भी बदल गया। वो जो बस स्टैंड में जो कभी कभार बसें मिल जाती, वो बस स्टैंड भी कितना बड़ा हो गया है। बेंगलोर में वहां पहुंचने पर 45 मिनट लगते थे, आज शायद ज्यादा समय लगेगा। पीएम एक बात बोले हैं सर कि ये रीजनल पार्टी से, कांग्रेस से, ये इन फाइटिंग से डर रही है, ये खुद टूटने वाली पार्टी से टूट भी सकती है। आप क्या कहेंगे सर इसको? उसमें इतना ही कहना है कि वो हमारे यूपी में एक मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री वो जो हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। दिल्ली में 1 में 2 में लड़ाई है, 2 1 बनना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना है और वो विपक्ष से पूछते हैं। घुसपैठिए आ गए, 11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे, तो कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले कितने घुसपैठिए आए और 2014 के बाद आज तक कितने घुसपैठिए आए। अगर उनके पास संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। थैंक यू।